नमस्कार, मैं डॉक्टर जयेंद्र यादव। मैं एक कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और मैं न्यू पनवेल में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा क्लिनिक है न्यू पनवेल में, अद्विता न्यूरोलॉजी क्लिनिक। न्यू पनवेल डी-मार्ट के जस्ट ऑपोजिट मेरा क्लिनिक है। तो आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, एपिलेप्सी, जिसको हम लोग मिर्गी, दौरा इस नाम से भी पहचान। तो एपिलेप्सी क्या होता है? तो एपिलेप्सी में पेशेंट्स को बार बार मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। एपिलेप्सी ये बहुत कॉमन बीमारी है। अब हमारे कम्युनिटी में एपिलेप्सी मिर्गी इसके बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। जैसे ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं होती है, ये बीमारी सिर्फ बच्चों को ही होती है। ओल्ड एज में अगर मिर्गी होती है तो दवाई करने की जरूरत नहीं होती है। मुर्गी का दौरा पड़े तो कई बार पेशेंट को दवाई ना देते हुए और कोई चीजों की और कुछ ट्रीटमेंट मोडालिटीज का यूज किया जाता है। तो मिर्गी के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। बच्चों में जो अर्ली ईयर्स में जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, फिट्स आते हैं, एपिलेप्सी होते हैं, तो कई बार ये कुछ कंजेनिटल ब्रेन में जो इंजुरीज होते हैं उसके रिलेटेड भी हो सकते हैं। कई बार एपिलेप्सी जेनेटिक कॉजेस की वजह से भी हो सकती है। कई बार जो मिर्गी के दौरे एपिलेप्सी है, ये इनके रीजन फाइंड आउट नहीं होते। जैसे हम पेशेंट का एमआरआई करेंगे, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव एविडेंस नहीं मिलेगा कि पेशेंट को ब्रेन इंजरी है। तो लेकिन ये इन बीमारियों में, इस तरह के एपिलेप्सी में बार बार मिर्गी के दौरे पड़ते जाते हैं। कई बार मिर्गी का दौरा ओल्डर एज में पेशेंट को स्ट्रोक होने के कारण, कई बार कुछ ट्रॉमा गिरने की वजह से, ब्रेन में हेमरेज, ब्लीडिंग होने के कारण भी हो सकता है। भारत में ये देखा गया है कई बार एपिलेप्सी ये कुछ इन्फेक्शन जैसे न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, ये कॉमन ब्रेन इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। तो एपिलेप्सी एक ट्रीटेबल बीमारी है, यानी दवाई देने से हम लोग ये अटैक्स प्रिवेंट कर सकते हैं। कई लोगों में कुछ सालों के बाद दवाइयों के साथ अगर पेशेंट को दौरे आने बंद हो जाते हैं तो धीरे धीरे करके हम डोज कम करके पेशेंट की दवाइयां भी बंद करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी पेशेंट को मिर्गी का दौरा आएगा, एपिलेप्सी होगी, तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये जानना कि वो दौरा क्यों आ रहा है और वो किस तरह का एपिलेप्सी का बीमारी है। एपिलेप्सी में कुछ बीमारी होती है, एपिलेप्सी के प्रकार होते हैं जो उम्र के हिसाब से, जैसे पेशेंट एक उम्र में चालू होते हैं और की उम्र में बंद हो जाते हैं, उस तरह का एपिलेप्सी है कि नहीं है। जैसे एक रोलैंडिक एपिलेप्सी जो बच्चों में पाया जाता है और एक उम्र के बाद बंद हो जाता है। कई बार एब्सेंस एपिलेप्सी जैसी बच्चों में फिट्स दिखाई देती है। कुछ सेकेंड्स के लिए पेशेंट का रिस्पॉन्सिवनेस, अटेंशन कम हो जाता है और ये बार बार हो सकते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए हो सकते हैं, कई बार नोटिस नहीं हो पाते। तो बच्चों में फिट्स नहीं दिखते हैं, जस्ट उसका स्कूल परफॉर्मेंस, बाकी एक्टिविटीज कम हो जाता है, ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और कई लोग के जो फिट्स होते हैं सिर्फ नींद में ही आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को फिट्स नहीं है ये वो और उसका ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सिर्फ नींद में आ रहे और घर पेशेंट बाहर नहीं जा रहा है, इसकी वजह से उसको ट्रीटमेंट नहीं है। तो फिट्स की बीमारी ट्रीटमेंट से ठीक होने वाली है। अपने पास बहुत सारी फिट्स की दवाइयां हैं। हर फिट्स की मेडिसिन, हर फिट्स में के जो प्रकार है उसमें काम करेगी ऐसा नहीं है। कुछ फिट जैसे फोकल एपिलेप्सी है, उस तरह के एपिलेप्सी में खास किस्म की दवाइयों का उपयोग करने से पेशेंट को रिलीफ हो सकता है। कुछ जनरलाइज्ड एपिलेप्सी रहती है, उसमें कुछ खास किस्म की दवाइयां देने से ही पेशेंट को अच्छे से रिलीफ हो सकता है। कई बार ऐसा होता है पेशेंट को एक दवा देने की वजह से शायद पूरा रिलीफ ना हो पाए, तो हमने और भी दवाइयां ऐड करनी पड़ सकती है। तो वो भी पेशेंट का फिट्स, एपिलेप्सी का क्या प्रकार है, उस हिसाब से ही डिसाइड हो सकता है। तो फिट्स के बारे में जो भी मिसकंसेप्शन है, जरूर अपने नजदीकी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके आपको वो मिसकंसेप्शन दूर करना है। फिट्स की दवाइयां लेने से फिट्स काफी हद तक, कई लोगों में पूरे हद तक कंट्रोल की जा सकती है और कुछ सालों के बाद कुछ पेशेंट्स में, कई पेशेंट्स में फिट्स की दवाइयां बंद भी की जा सकती है। तो अगर किसी को फिट्स हो तो जरूर न्यूरोलॉजिस्ट को मिले, किस तरह का फिट है, क्यों आ रहा है फिट्स, ये भी जानना जरूरी है।
अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो इस चीजों का आंसर आपको जरूर मिलेगा, जिससे पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग चूज कर सकते हैं और जिससे पेशेंट को प्रॉपर एपिलेप्सी कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।